रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम हम लोग अपनी शिक्षा को फिर आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन में से प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों के ऊपर, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह के विषय में कि उसकी सारी शिक्षाएं दृष्टांत के अंदर है। और यदि हम उस दृष्टांत को समझते हैं बाइबल के अंदर से, तो उसके अंदर से जो प्रभु यीशु मसीह का संदेश है जो हमारे लिए है, कैसे मसीह जीवन को जीना, कैसे इस संसार के अंदर एक विजय जीवन को जीना और कैसे अपने चरित्र को परमेश्वर के वचन के अनुसार बांधना, बनाना, उसमें बढ़ना, इन सब बातों को समझने के लिए, बढ़ने के लिए, उसमें आगे अग्रसर होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए तीसरे हफ्ते फिर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों के ऊपर ही बात करेंगे। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय 16, 17, 18 और 19वीं आयत। यहाँ पर एक दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार पुकार करके कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बंसली बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वह कहते हैं पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। तो इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पहली बात, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? और वो कहता है वे उन बालकों के समान है। तो यहाँ पर कई दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहे। उसके अंदर कई बार उसने स्वामी का दृष्टांत दिया, सेवकों का दृष्टांत दिया, किसानों का दृष्टांत दिया, पुत्रों का दृष्टांत के द्वारा उसने समझाया, दूल्हे के दृष्टांतों के द्वारा उसने समझाया। अब यहाँ पर जब वो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कहता है, तो उस दृष्टांत के अंदर वो बालकों का वर्णन करता है। तो यहाँ पर एक ऐसी पीढ़ी जो बालक अवस्था को दर्शाती है, ये दृष्टांत के अंदर उसका महत्व है। यहाँ पे बाइबल कहती है ये बालकों के समान है जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार पुकार कहते हैं, हमने बांसुरी बजाई तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया तुमने छाती नहीं पीटी। और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो भविष्यवक्ता था, प्रभु यीशु मसीह के पहले परमेश्वर ने भेजा था ताकि वो प्रभु के मार्ग को तैयार करे, उसके विषय में वो कहता है, लोगों ने कहा कि ये तो ना खाता है ना पीता है, इसमें दुष्टात्मा है। और जब यीशु मसीह खाता पीता हुआ आया तो उससे कहा, देखो ये पेटू है, ये पियक्कड़ है और ये चुंगी लेने वाला, महसूल लेने वालों का मित्र है, पापियों का मित्र है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा यह सिखा रहे हैं कि एक ऐसी पीढ़ी है, ऐसे लोग हैं, एक ऐसे विशेष प्रकार का समुदाय है जो हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं और हमेशा कुड़कुड़ाते और कंप्लेन करते रहते हैं। वो कभी भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होते हैं। ये लोग होते हैं जो हमेशा किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी और खामी निकालते रहते हैं। हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके सर्कल में कोई मित्र ऐसा हो, परंतु मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपने अपने इन सर्कल के अंदर, अपने परिवार के अंदर, मित्रों के अंदर देखेंगे और ध्यान लगाएंगे तो आपको हमेशा ये मिल ही जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हर बात में खोट निकालता है, वह इस दृष्टांत उस व्यक्ति के विषय में है। यदि आप उससे कहेंगे अरे देखो ये कितनी अच्छी जगह है, तो उसके अंदर बोलेगा हाँ ठीक है, परंतु इसके अंदर ये है, वो गलत है। या आप उस व्यक्ति को कपड़े दिखाएंगे, भले ही वो कितने भी अच्छे हों, बोले अरे ये अगर ऐसा होता तो वैसा होता, थोड़ा सा इसमें ये होना चाहिए। हमेशा नकारात्मक, गलती ढूंढने वाले, कंप्लेन करने वाले और गिड़गिड़ाने वाले और
मन में कूड़ने वाले व्यक्तियों का दृष्टांत यह है। और यहाँ पर हमको इस दृष्टांत से यह समझना है कि हम ऐसे व्यक्ति ना बने जो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, गलतियां ढूंढते रहते हैं, परंतु सकारात्मक चीज़ों को आप अपने जीवन में देखना शुरू करें। एक व्यक्ति आधे ग्लास को देखता है जो भरा हुआ है और वो कहता है कितनी दुर्दशा कि आधा ग्लास भरा हुआ है, इसमें और पानी आ सकता था। और वही दूसरा व्यक्ति उसी ग्लास को देखता है और वो खुश होता है और वो कहता है अरे इसके अंदर तो आधा पानी भरा हुआ है। तो दृष्टिकोण आपका कैसा है, ये सब बदला जा सकता है। आप नकारात्मक से सकारात्मक हो सकते हैं, आप अविश्वास से विश्वासी हो सकते हैं, आप आशाहीनता से आशा से भरे हुए हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आप ऐसा डॉक्टरों के पास भी यदि आप जाते होंगे, एक डॉक्टर एक रिपोर्ट देखता है और बोलता है अरे इसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये बड़ा बुरी बात है, इससे कोई भी ठीक नहीं हो सकता। और आप दूसरे डॉक्टर को वही रिपोर्ट दिखाते हैं और वो बोलता है अरे ये तो इसको अपन इलाज करेंगे, इसका ये इलाज करेंगे, इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, ये ऐसा ठीक हो जाएगा, यदि आप ये करेंगे तो ये स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो इस संसार में सकारात्मक नकारात्मक व्यक्ति पाए जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के अंदर भी उसी प्रकार के लोग हैं। और यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं, कुड़कुड़ाने वाले, कंप्लेन करने वाले, गलती ढूंढने वाले, तो आज आपके लिए मौका है कि आप अपने जीवन को बदल लें और सकारात्मक हो जाएं। अब चलते हैं मत्ती उसके 15वें अध्याय के अंदर। हम लोग पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, 21वीं आयत तक देखेंगे। तब यरूशलेम में कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे कि तेरे चेले पुरनियों की रीति को क्यों टालते हैं और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीति के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी, तो वो अपने पिता का आदर ना करे, सो तुमने अपनी रीति के कारण परमेश्वर के वचन को टाल दिया है। यहाँ पर इस दृष्टांत में जाने से पहले बैकग्राउंड में आपको बना करके स्क्रिप्चर से दे रहा हूँ। जैसा उस समय पे यहूदियों ने अपने रीति रिवाजों के द्वारा परमेश्वर के वचन को टाल दिया था, वैसे आज भी लोग अपने रीति रिवाजों के द्वारा, अपने ट्रेडिशन के द्वारा परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को टालते हैं तो आपके जीवन के ऊपर श्राप भी आ सकता है। बाइबल में लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में कि जो कोई इस पुस्तक में से एक बात को हटाए, दूसरी बात को जोड़े जो उसके अंदर नहीं है, और ऐसी बात जो उसके अंदर है उसको घटा दे, तो वो व्यक्ति श्रापित है। तो परमेश्वर का वचन जो प्रकाशित वाक्य पे लागू है, वो मत्ती पे भी लागू है, वो प्रेरितों काम पे भी लागू है, वो इब्रानियों पे भी लागू है, वो पतरस की पत्रियों पे भी लागू है। तो यदि आप घटाते हैं, बढ़ाते हैं अपने रीति रिवाजों के अनुसार, तो आप आशीषित नहीं, आप एक ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहां पर श्राप आपके जीवन के ऊपर प्रकट हो सकते हैं। और यहाँ पे इन यहूदियों ने क्या करा था, बाइबल के अंदर लिखा हुआ था कि अपने माता पिता का आदर करो, और यदि तुम माता पिता के आदर को नहीं करोगे, यदि तुम उनको प्रताड़ित करोगे, तो तुम्हारे ऊपर मृत्यु दंड की सजा होगी। तो इन लोगों ने एक रास्ता निकाल लिया, और यहूदियों ने क्या कहा, यदि हम जो हमारा सब कुछ है उसको भेंट चढ़ा दे, कुर्बान कह दें, तो हम उस व्यवस्था से, उस आज्ञा से हम लोग छूट चुके हैं। तो यीशु मसीह कहता है तुमने अपने रीति रिवाजों के कारण परमेश्वर के वचन को टाल दिया है। जो इंग्लिश में वचन आया है वह है तुमने परमेश्वर के वचन को बिना इफेक्ट के कर दिया है, एक इफेक्टहीन तुमने अपने जीवन के अंदर बना दिया है। अब उसकी सामर्थ तुम्हारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकती।
अब आगे चलते हैं 7वीं आयत में। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक कही है कि ये लोग होंठ से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। कई बार ऐसे लोग आप कलीसिया में पाए जाते हैं जो गाना भी गाएंगे जोर से और प्रार्थना भी पढ़ देंगे पुस्तक में से, प्रचार भी कर देंगे, परंतु उनके होठ से ही परमेश्वर का आदर होता है। उनके हृदय से, उनका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है, क्योंकि वो चोरी करते हैं, वो हर प्रकार के व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली बकते हैं। उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के काम प्रकट नहीं है, सिर्फ होठों से ही परमेश्वर का आदर करते हैं। 9वीं आयत, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मदेश करके सिखाते हैं। तो ऐसे कई कलीसिया पाई जाती है जो मनुष्य के रीतियों को पुस्तक में डाल देती है, कहती यही हमारा ट्रेडिशन है, ऐसे ही है और ऐसे ही परमेश्वर काम करता है, परंतु वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये 2000 साल पहले फरीसी सदूकी कर रहे थे और आज भी यही लोग भेष बदल करके मसीहत के नाम से एक कलीसियाओं के अंदर आ छुपे हुए हैं। 10वीं आयत, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। तो इन बातों को जो उसने कही है प्रभु यीशु मसीह ने, इसको अब वो दृष्टांत में डालता है। जो मुंह से निकल जाता है वो मनुष्य को शुद्ध अशुद्ध, जो मुंह से जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा कि क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखड़ जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधा को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यदि आप अंधे अगुओं के पीछे चल रहे हैं तो जहां वो जा रहा है गड्ढे के अंदर, आप भी वहीं पे गिरेंगे। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। 15वीं आयत, यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझे हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ धोए बिना भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया। अब इस दृष्टांत को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, पहली बात यह समझने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह यह नहीं बोल रहा था कि गंदे हाथ से खाना खाओ। यदि आपने तीसरी आयत को देखा है तो वहां पर ये लोगों ने कंप्लेन करी थी, फरीसी और सदूसियों ने आकर के, कि तेरे चेले पुरनियों के रीति के अनुसार हाथ क्यों नहीं धोते हैं। तो इनका, यहूदियों का एक विशेष रिवाज था हाथ धोने का। आज भी यदि आप यरूशलेम में जाएंगे और मंदिर के दीवार के पास जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे जग्स रखे रहते हैं जो पानी के झरने के नीचे रहते हैं, और यहूदी लोग वहाँ पे आके ऐसे 7 बार अपने हाथों को धोते हैं एक रीति रिवाज के रूप में, और तब जाकर के वो उस दीवार के पास जाकर के दुआ करते हैं। तो वो रीति रिवाज आज भी चल रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले हाथ तो धो रहे थे खाने से पहले, परंतु ऐसे हाथ जैसे दूसरे यहूदी धोते थे, उनके नियम और कानून के अनुसार वैसे वो अपने हाथ नहीं धो रहे थे। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने ट्रेडिशंस के अंदर फंसे हुए हो, रीति रिवाजों के अंदर फंसे हुए हो। तुमने परमेश्वर के वचन को क्या करा है? टाल दिया है, उसको बिना प्रभाव रहित बना दिया है, क्योंकि तुमने अपने परंपराओं को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने रीति रिवाजों को लेकर के आ गए हो। तुम मुंह से तो मेरी उपासना करते हो, तुम्हारा मन मुझसे दूर है, और तुम ये हाथ के विषय में, जो बाहरी चीजें हैं उसके विषय में तुम इतनी बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हारे मन के अंदर क्या है? तुम दिखावटी हो,
तुम एक कपटी हो, तुम दिखाने से तो दिखाते हो मानो तुम परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, परंतु तुम्हारे मन के अंदर क्या भरा हुआ है? तुम्हारे मन के अंदर कुचिंता है, तुम्हारे मन के अंदर हत्या है, परस्त्री गमन है, व्यभिचार है, चोरी है, झूठी गवाही है, निंदा है, और ये सब बातें तुम्हारे मुंह से निकल करके आ रही है और ये तुम्हारे जीवन को अशुद्ध कर रही है। तो ये दृष्टांत का मतलब यही है। तो हमें ये समझना है, हमारा हृदय एक मूल्यवान परमेश्वर की ओर से दिया गया भेंट हमको है, और उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं उसके विषय में हमें बहुत गंभीरता से विचार करना है। आज लोग बड़े गंभीर रहते हैं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, ये सेहत के लिए अच्छा है, ये सेहत के लिए खराब है, हमें ऐसा खाना चाहिए, हमें ये चीज़ पौष्टिक चीज़ें चाहिए। हम शरीर के ऊपर इतना ध्यान देते हैं, परंतु मन से क्या बाहर आ रहा है, हमारे हृदय के अंदर क्या डाल रहे हैं, उसका हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इस दृष्टांत के द्वारा यह समझो, परमेश्वर के वचनों को प्रभाव रहित मत करो अपने ट्रेडिशंस के द्वारा, अपने रीति रिवाजों के द्वारा, और ध्यान दो क्या आपने मन के अंदर आप डाल रहे हो और उस मन से क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि वही आपको शुद्ध और अशुद्ध कर रहा है। सिवाय होठों से परमेश्वर की सेवा नहीं करनी है। हम सेवा तो करते हैं, मन परमेश्वर से कई बार दूर रहता है। वो बाइबल कहती है हम कपटी और ढोंगी विश्वासी हैं, और इन बातों से हमें निकल करके आना है और सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। मत्ती उसका 18वां अध्याय और एक और दृष्टांत को हम लोग देखेंगे। क्या 12वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे, क्या तुम समझते हो कि यदि मनुष्य की 100 भेड़ हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि उन भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, यह उसकी ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। तो ये भेड़ के दृष्टांत से हम लोग यही समझते हैं कि हम वो खोई हुई भेड़ें हैं और यीशु मसीह वो चरवाहा है जो पहाड़ी पे जाता है और हमको ढूंढता है। पहाड़ी क्या दर्शाती है? वो स्थान गोलगोथा जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर उसने बलिदान दिया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और भेड़ों का मिल जाना, भेड़ का मिल जाना प्रभु यीशु मसीह का हमको पाना है। हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने हमको ढूंढा। हम पापी थे, परमेश्वर ने हमको बचाया। हम कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार को प्राप्त करते हैं। मत्ती 18 उसका 21 से लेकर के 35वां एक और दृष्टांत वहां से देखेंगे। तब पतरस ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? पतरस यहाँ पे कहता है, प्रभु कितनी बार? 7 बार? 7 बार बहुत होता है, 7 बार तक मैं उसको क्षमा करूं? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। 7 बार के 70 गुना का होता है 490 बार। एक दिन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपने भाई को क्षमा कर। 490 बार। अब हम गिनती तो नहीं रखने के लिए कहा, प्रभु ने यह कहा कि अनगिनत बार। पतरस ने कहा 7 बार, उसने कहा नहीं, 7 गुना 70। तू 490 बार एक दिन में अपने भाई को क्षमा कर। वो आके कहे मुझे क्षमा कर, तू उसे क्षमा कर। 23वीं आयत, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। तो एक दिन सब लेखा देंगे जो प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। जब वो लेखा लेने लगा तब एक जन उसके सामने लाया गया, 10,000 तोड़े धरता था। 10,000 तोड़े धरता था। 10,000 तोड़े उसको उसके बकाए थे। 10,000 तोड़े कितने होते हैं? $3.48 बिलियन। आज की तारीख में यदि इस 10,000 तोड़े को हम लोग, जो उस समय तोड़े की कीमत थी, उसको आज के समय में यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 340 करोड़ रुपए।
340 करोड़ रुपए इसके ऊपर बकाए थे। स्वामी को इससे 340 करोड़ रुपए लेने थे। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न रहा तो स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और उसके लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। स्वामी ने कहा सब बेच दो, इसके सब पूरा परिवार से खत्म कर दो ताकि इसका कर्ज चुका दिया जाए। 26वीं आयत, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाया और उसे छोड़ दिया। जब इस दास ने रो करके गिड़गिड़ा करके विनती करी तो बाइबल कहती है उसके दास ने उस पर तरस खाया और उसे छोड़ दिया और उसका उधार क्षमा कर दिया। उससे कहा, चल ठीक है, मैं तुझ पर दया करता हूँ, ये तेरा 340 करोड़ रुपए का उधार है, यह तेरा क्षमा है। इस पर जब वो दास 28वीं आयत, पर जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धरता था। 100 दिनार यानी 4.25 लाख रुपए, 4.25 लाख रुपए इसके बकाए थे। उसने उसे पकड़ा और उसका गला घोटा, बाइबल कहती है, और कहा, जो कुछ तू धरता है उसे तू अब भर दे। तो ये दास निकल के उसके गले से उसको पकड़ता है, उसके गले को घोटना शुरू करता है, कहता है, तेरा 4.25 लाख रुपए बकाया है मेरे ऊपर। इस पर उसके संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया और जब तक कर्ज को भर ना दे तब तक वो वहीं रहे। तो यहां पर इस व्यक्ति जिसका अभी 340 करोड़ रुपए माफ हुए हैं, ये बाहर निकल करके आता है और जो दूसरा दास है उसका कर्ज, उसके ऊपर इसका कर्ज है, जो उस दास को इसको 4.25 लाख रुपए देने हैं, उसका गला पकड़ के कहता है दे। वो कहता है मुझे क्षमा कर, अभी तो नहीं है मेरे पास, मैं भर दूंगा। वो बिल्कुल उसकी सुनता नहीं है, उसको ले जा करके बंदीगृह में डाल देता, कहता जब तक ये भरेगा नहीं ये यहीं पर सड़ेगा। 31वीं आयत, उसके संगी दास ये जो हो रहा था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्जा भर ना दे तब तक उसके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता तुमसे भी वैसा ही करेगा। ये दृष्टांत एक चुनौती है विश्वासियों के लिए। यीशु मसीह ने कहा, यदि मैंने तुम्हारा इतना बड़ा पाप का कर्ज, इतनी कीमतें जो तुम्हें चुकानी थी उद्धार के लिए, मैंने तुम्हें इतनी आसानी से उसको, जब तुमने मुझसे प्रार्थना करी, गिड़गिड़ा करके मुझसे विनती करी, तो मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दिया। तो अब क्या तुमको भी अपने साथ वालों विश्वासियों के जिनने गलतियां करी है उनके अपराधों को तुमको क्षमा नहीं करना चाहिए? यदि हम अपने मन से अपने भाई को क्षमा ना करेंगे तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। मैं आज की शाम आपसे कहना चाहता हूं, कई बार हमारे जीवन के अंदर तकलीफें इसी कारण आती है कि हम लोगों को क्षमा नहीं करते हैं। यदि आप किसी के प्रति बैर रखे बैठे हुए हैं और उस व्यक्ति को जिसने आपके साथ में गलत किया है, यदि आप उसको क्षमा नहीं करना चाह रहे हैं तो मानो आप स्वयं जहर पी रहे हैं और आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति उस जहर के द्वारा खत्म हो जाए।
परंतु जहर तो आप पी रहे हैं, आपको ही हानि उसके द्वारा हो रही है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस जीवन के अंदर कि हम क्षमा करें मन से और उसको भूल जाएं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी मसीह जीवन के अंदर चुनौती जो किसी को आती है वो यही आती है। मेरे खुद के जीवन में भी सबसे ज़्यादा जो मैं परीक्षा चुनौती को देखता हूं वह है क्षमा करने की चुनौती, क्योंकि हम क्षमा नहीं करना चाहते, हम रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, हम याद रखना चाहते हैं। हम कहते हैं मैं क्षमा तो करूंगा परंतु कभी भी भूलूंगा नहीं जो आपने किया है। और वो बाइबल कहती है हमने मन से क्षमा नहीं किया है, होठों से क्षमा कर दिया है, परंतु हम मन में अभी भी कटुता को, कड़वाहट को रखे हुए हैं। और सोचो किसी बात को, परमेश्वर का मंदिर हमारी आत्मा है। यदि हमारे अंदर कड़वाहट है, बैर है, क्षमाहीनता है, तो कैसे परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर हमारे बीच में काम करेगा और कैसे परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन के अंदर कार्यरत रहेगा। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए कि हम लोगों को क्षमा करें। यह दृष्टांत अद्भुत है। जब मैंने इसकी रिसर्च करी कि तोड़े दिनार और 10,000 तोड़ों का जब मैंने कंपेयर करा, इतना बड़ा कंपैरिजन था। एक तरफ 340 करोड़ और एक तरफ 1.25 लाख रुपए, कितना अंतर था। वैसे ही कई बार हम लोग अपने जीवन में हो जाते हैं, हमारे पाप तो क्षमा हुए, दूसरे के पाप भी हमें क्षमा करने हैं। परंतु सबसे अद्भुत बात यह है, आज की शाम यीशु मसीह आपको अनुग्रह देगा क्षमा करने के लिए। और यदि आपने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी है और यदि आप भी आज खोई हुई भेड़े हैं, तो आप परमेश्वर आपको बुलाता है, यीशु मसीह आपको ढूंढता है। यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं तो मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु तू मेरा प्रभु है, ये मेरा अंगीकार है, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। धन्यवाद हो यीशु। यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से करी है तो आपका उद्धार हो गया है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। उस यीशु मसीह के अंदर आगे बढ़ते रहें। अगले सोमवार इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।